प्रसाद द्विवेदी की धरती है, जो धरती राणा वेणी माधव सिंह की धरती है, जो धरती वीर सेनापति वीरा पासी की धरती है, आज उस धरती पर हम सभी उपस्थित हैं। आज इस धरती की सुगंध को महसूस करिएगा और याद करिएगा उनके बलिदान को, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा लाख प्रताड़ित होने पर भी अपनी सौगंध को नहीं छोड़ा और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, हम सभी के सुखद भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं किया। साथियों, हमारे देश की माताओं बहनों का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे यहाँ अपाला, लोक मुद्रा, गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां हुई हैं, जिनका वर्णन हमें इतिहास के पृष्ठ पर अंकित मिलता है। हमें हमारे इतिहास में प्रसंग आता है कि जब हमारे यहाँ वाद विवाद होता था तो उसमें उभय भारती जैसी विदुषी स्त्रियां निर्णायक के रूप में बैठा करती, और तब हमें यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी गौरवशाली रही है। या बुद्ध की भी भूमि है या युद्ध की भी भूमि है। विनम्रता ऐसी कि जब भगवान श्री राम समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो समुद्र से भी कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक मान जाओ। विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। हम ऐसे भारतवर्ष के निवासी हैं, हम ऐसे भारतवर्ष के निवासी हैं जहां इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम हमारी संस्कृति करती है। अगर हम राष्ट्रगान में गाते हैं पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, तो उस पंजाब सिंधु गुजरात मराठा को भौगोलिक मानचित्र पर एक सूत्र में बांधने का काम कभी महर्षि अगस्त्य ने किया है, कभी भगवान परशुराम ने किया है, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया है। ऐसी गौरवशाली हमारी संस्कृति, हमारी ऐसी गौरवशाली संस्कृति, जब आचार्य शंकराचार्य केरल से निकलते हैं तो वहां से आकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आध्यात्म की एक ऐसी चेतना जागृत करते हैं जो आज तक कभी सुषुप्त नहीं हो सकी, और आज भी शंकराचार्य परंपरा यथारूप से जीवित है। यह हमारा गौरवशाली इतिहास है। हमारा सिर्फ इतिहास गौरवशाली नहीं रहा है, वर्तमान में भी इतना ही गौरवशाली रहा है। याद करिए हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को, जिन पर मैंने कभी लिखा कि शक्ति से और ओज से संसार भारतमय किया, व्यक्तित्व में कृतित्व में शक्ति का निलय किया, कंठ की करवाल ने उस विवेकानंद ने धर्म की ध्वजा तले विश्व दिग्विजय किया, धर्म की ध्वजा तले विश्व दिग्विजय किया। हम उन स्वामी विवेकानंद की संतति हैं, हम उनके देश में जन्म लेने वाले लोग हैं। साथियों, इतना ही नहीं, हम उस देश में जन्मे हैं जहां महर्षि अरविंद हुए। वे महर्षि अरविंद जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाते थे, और इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के बाद विश्व के सबसे उत्तम दार्शनिकों में से एक हुए। हम ऐसे भारतवर्ष के लोग हैं। हमारी संस्कृति उन बलिदानियों के बल पर सुरक्षित है जो असंख्य ऐसे वृक्षों पर फांसी पर चढ़ा दिए गए, उन्होंने चीख तक नहीं भरी। आज देश हमसे मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। आज देश हमसे चाहता है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति, हम अपने इतिहास के प्रति, हम अपने देश के प्रति, हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहें और अपने दायित्व को समझें कि अगर इस देश की आबादी 130 करोड़ है, अगर इस देश की आबादी 150 करोड़ है, तो उसमें से 1/150 करोड़ मैं भी हूं, 1/150 करोड़ आप। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हम सब समझें, और वह जिम्मेदारी का भाव हमारे हृदय में अंतर्निहित होना चाहिए। साथियों, इसी अवध प्रांत की धरती से नैमिषारण्य से कथा आती है महर्षि दधीच की, जिन्होंने ऋषियों के लिए, देवों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए अपना शरीर तक दान कर दिया। अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले ऐसे महर्षि ऋषियों की परंपरा से हम जब आते हैं, तब हमें यह संकल्प लेना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, हम अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे। हमारी संस्कृति और हमारे अध्यात्म का स्वरूप क्या है? आज योग की उपयोगिता को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। वो जो हमको कभी सपेरों का देश कहा करते थे, वो जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे, आज वो भी जब योगासन करते हुए फोटो पेरिस के एफिल टावर के नीचे से आती है, जब योगासन करते हुए फोटो बकिंघम पैलेस से आती है, जब दीपावली मनाते हुए फोटो बकिंघम पैलेस से इस बार आपने देखा होगा, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा है।
नित्य नूतन घोषणाएं हो रही हैं, नित्य नूतन फैसले आ रहे हैं। जैसे हमारे आराध्य भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनने का फैसला। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया तो एक सदियों पुराना इंतजार न सिर्फ भारत के नागरिकों का खत्म हुआ है, यह भारत की मिट्टी का इंतजार था, यह भारत की संस्कृति का इंतजार था, यह भारत के पृष्ठ पर अंकित गौरवशाली इतिहास था जिसे नकारा जा सकता था। लेकिन नकारा तब जाता जब हम किसी के गुलाम होते। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि हमारे बलिदानियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया है। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है ताकि हम स्वतंत्र भारत में जीवित रह सकें, हम अपनी संस्कृति को, हम अपने धर्म को जीवित रख सकें, हम रक्षा कर सकें और स्वाभिमान से कह सकें कि हम भारतवासी हैं, हमारी संस्कृति पर हमें गर्व है। यह संस्कृति केवल भारत की संस्कृति नहीं है, यह उस अखंड भारत की संस्कृति है जो इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जीवंत है। साथियों, न सिर्फ राम मंदिर, अब तो आज जब हम देखते हैं कि उज्जैन में भव्य महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वो उज्जैन जहां कभी राजा भोज की धरती हुआ करती थी, वो उज्जैन जो कभी महिष्मती का राज्य का हिस्सा हुआ करता था, वो उज्जैन जिसे हम बड़े आदर और सम्मान की दृष्टि देखते हैं, जिसे हम महादेव की नगरी के नाम से जानते हैं, आज उसका भव्य स्वरूप हम सभी को आकर्षित करता है। जब हम काशी को देखते हैं तो वहां आज भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम सभी को यह बताता है कि हमारा भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा हर बलिदान, हमारा हर समर्पण हमें विजय की ओर अग्रसर करेगा। इसी प्रकार नैमिषारण्य, ऐसे अनेक हमारे स्थल हैं जहां हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। हमारा दायित्व है कि हम इसके प्रति ऐसे ही निष्ठावान रहें। अंत में बहुत अधिक ना कहते हुए इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अटल जी लिखते हैं कि आज सिंधु में ज्वार उठा है, नरपति सिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर शोभित है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।